वो कह रहे हैं ये राजनीति नहीं, ये कॉमेडी है। विजय, ये मतलब नौटंकी हो रही है। इतना नादान, इतना मासूम वोटर को समझ रखा है जी, टोपी पहनकर आ गए तो जी वो सांत्वना मिल जाएगी, तसल्ली हो जाएगी मुसलमान को कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। और नसीम सोलंकी जाकर वहां पर शिवलिंग गंगा जल चढ़ा देंगी तो हिंदुओं में भी वो विश्वास पैदा हो जाएगा कि मुस्लिम हमें डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, या आतंकवाद में काफी हद तक शरीक जो लोग पाए जाते हैं वो मुसलमान निकलते हैं। जी, कि मुझे तो आपकी जो नादानी है या बचपना, उस पर भी अभी हंसी आ रही कि अभी तक आप इस पर बहस कर रहे हैं कि बटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, ये किसके लिए कहा गया? ये अभी तक बहस चलने का विषय है क्या? सारा देश तो जान गया संदीप के अलावा। शायद से मालवीय जी भी नहीं जाने, 2 लोग हैं। हाँ, मालवीय जी नहीं, और आप 2 लोग हैं। बाकी देश तो जानता है। मुद्दा क्या है कि सब कुछ ही चुनाव के लिए हो रहा है। प्रशांत ने बहुत अच्छा लिखा कि ये राजनीति नहीं कॉमेडी है, लेकिन मैं तो इसे दुखांत मानता हूँ। दुखद है कि जो कुछ हो रहा है। कॉमेडी नहीं, त्रासदी है। हाँ, त्रासदी है ये। त्रासदी मैं इसको समझता हूँ, त्रासदी सही शब्द है। और जो हमारे नेता कर रहे हैं, जो देखिए दोनों चीजें, जब आप टोपी नहीं पहनते ना, वो भी चुनाव के लिए है। हाँ। जब मना करते हैं टोपी के लिए, वो भी चुनाव के लिए है। और जब टोपी पहनते हैं, अब ये देखिए, तो भी चुनाव के लिए। रेखाराम हरितवाल हैं, राजस्थान, आपके इलाके से हैं। इनका कहना है कि नेताओं को असली मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जनता को बेवकूफ बनाते रहे। तो सर अभी मुद्दे कहाँ चल रहे हैं? अभी ये 9 आप उपचुनाव की चर्चा कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा चल रहा है? उपचुनाव के अलावा महाराष्ट्र के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, आखिरी तारीख वापस लेने की भी तारीख आ गई, मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हुई है। मुद्दों पर चर्चा हुई नहीं रही है कि क्या मुद्दे होंगे, क्या चर्चा होगी। झारखंड को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उपचुनाव में भी 8 साल हो गए योगी सरकार को, उसी पर चलते ना। ये टोपी पहनाने की, ये नसीम सोलंकी जी को जो समाजवादी पार्टी के, उनको गंगा जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं इशू? नसीम सोलंकी करें बात योगी जी के खिलाफ। उसमें भी फिर आगे एक कदम और जाता है कि फिर शुद्धिकरण होने लगता है मंदिर का। वो भी उस राजनीति का हिस्सा है ना। और वो सही कह रही है कि लोग अब नेता समझते हैं कि राजनीति जैसे वो राजनेता करेंगे वैसे ही हम समझ जाएंगे, और इसीलिए बार बार नतीजे बदल रहे हैं, जिसकी आप उम्मीद करते हैं हर बार एक सरप्राइज आपको मिलता है। क्योंकि आप सोचते हैं भाई टोपी पहन ली थी तो अब तो हम जीत ही जाएंगे। हाँ। लेकिन जनता कुछ और सोच रही है। और मतलब जनता समझ रही है कि आप उसे टोपी बना रहे हैं। हम वो लगातार फ्लैश कर रहे थे जब ये कार्यक्रम शुरू किया हमने। गिरिराज सिंह कह रहे हैं गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, जो मुसलमानों की बात करते हैं वो गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है देश को। तो इसलिए, और अब तो ये बड़ी बात हो गई है कि जिस तरह से हम लोग कम्युनलाइज करते जा रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी चुनाव में कोई बात नहीं है। हापुड़वासी हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी एक मार्के की बात कह रहे हैं विजय। मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं वो। मंदिर मस्जिद में शुद्धिकरण नहीं, भारतीय राजनीति का शुद्धिकरण करना चाहिए। अब इसमें आप मेरे से चुनाव आयोग पर मत सवाल कीजिएगा। आप मतलब बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यदि भारतीय राजनीति का शुद्धिकरण करना है तो उसका एक चुनाव आयोग तो धृतराष्ट्र उनके रोल मॉडल हैं, या गांधी जी के 3 बंदर मॉडर्न परिपेक्ष में कहूं, वो ना बुरा सुनना चाहता है ना बुरा देखना चाहता है। बुरा बोलेगा तो है ही नहीं, बुरा नहीं बोलना चाहते वो, क्योंकि बुरा बोलने में सत्ता के खिलाफ सवाल उठाने पड़ेंगे कुछ, तो इसलिए व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाने पड़ेंगे। राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी तो एक हेडमास्टर की जरूरत होगी ना। कौन बनेगा वो हेडमास्टर? रूल बेल द कैट, वो है ना, वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनके डेस्क पर एक प्लाक होती थी जिस पर लिखा होता था द बक स्टॉप्स हियर, जिम्मेदारी यहां खत्म होती है, मेरी है जिम्मेदारी। वो कौन लेगा शुद्धिकरण की? तो वही सवाल सबसे बड़ा ना। लेकिन हम तो बक स्टॉप से हेयर की बजाय उसी को लेकर कहीं ना कहीं रखते हैं, मनोज। ये मतलब काट छाट बांट खुलेआम चल रहा है, इसे रोकेगा कौन? शुद्धिकरण कौन करेगा? ये सवाल बहुत जायज पूछा है। अच्छा सवाल, जनता करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, 2 लोग कर सकते हैं। अगर हायरार्की देखेंगे तो चुनाव आयोग को करना चाहिए। जो बात गांधी जी के 3 बंदर की नहीं है, एकलव्य बन के बैठे हुए हैं लोग सर, एकलव्य बन के बैठे, अपना अंगूठा देने को तैयार बैठे। वहां से वो बाकी जनता है, लेकिन जनता करे क्या? जनता करे क्या? एक झंडा उतारने को लेकर बवाल शुरू होता है, गोली चलने को लेकर दोबारा बवाल शुरू होता है,
बटेंगे तो कटेंगे, लिस्ट देख के नाम बनाए जाएंगे, मकान गिराए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एनकाउंटर्स, हाफ एनकाउंटर्स, कार्रवाई, मकान गिराना। अब कोर्ट ने इंटरवीन करना शुरू किया क्योंकि लोग जाने लगे हैं। तो ये रास्ता सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए 9 सीटों के उपचुनाव के लिए नहीं है, ये रास्ता तो दिल्ली की तरफ जाना है, एक्सप्रेस वे से होकर दिल्ली की तरफ जाना है। उस राजनीति को यहां गर्म रखना है, क्योंकि उस गद्दी तक जान नहीं, ले जाने ये से 9 जो व्यक्ति सीटों रोक पर रहा है, उपचुनाव ही है। छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं उसको ये विजय समझ आपसे। मैं लगातार कह रहा हूं ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसके असरात, रणनीति, जो मुद्दे उठ रहे हैं, नारे गले जा रहे हैं, वो सिर्फ इन 9 सीटों तक महदूद थोड़ा है या उत्तर प्रदेश तक। ये देश में भी एक संदेश जा रहा है, देश के लिए, मैसेज के लिए, जैसे आप लेबोरेटरी कहते हैं ना कि लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, तो ये टेस्टिंग के लिए है ये 9 उपचुनाव। और कुछ हमें सबक मिल रहे हैं बतौर देश, बतौर समाज भी। और इसके नतीजे जो है वो बताएंगे कि आप जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता आपको उस मंजिल तक पहुंचाने वाला है कि नहीं है। इसलिए ये चुनाव की ये तो शुरुआत है। 9 उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि आप बटेंगे तो कटेंगे, कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ने की बात भी होगी, मुख्य धारा में वो बात आएगी 15 सेकंड में। प्रयोगशाला की बात करें तो उस प्रयोगशाला का पहला जो वृक्ष था वो नरेंद्र मोदी जी थे। इनकी बेल क्या हुई, इनकी शाखाएं क्या हुई? गिरिराज सिंह, हेमंता बिश्व शर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, योगी आदित्यनाथ, ये सब इनकी विष बेला हो गई। और इससे क्या निकलता है? विष निकलता है, जहर निकलता है जब भी बोलते हैं। अभी गिरिराज सिंह का बयान क्या था कि एक थप्पड़ कोई एक आगे मारे उसको 100 हिंदू जाके मारो। और ये लोग क्या कहते थे? बच्चे पैदा करो 100, 10 बच्चे पैदा करो। गिरिराज सिंह से पूछिए इनके कितने बच्चे हैं ये बताइए। तो आरएसएस के लोग बच्चे पैदा करना, इनको जाके मारना, ये नफरत की राजनीति फैला रहे। देश की जनता अब सबक सीख गई है। जो अभी शुद्धिकरण की बात हो रही थी, बिल्कुल मोदी जी के 3 बंदर हैं, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मलूक नागर, शुद्धिकरण कौन करेगा? शुद्धिकरण का वक्त आ गया है क्या? बिट्टू तेवतिया हापड़वासी ही हैं, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? जहां तक बात है, ये तो मेरे हिसाब से बहुत डिटेल में चर्चा हो रही है। और जहां पे अलग अलग तरह के लोग, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, फिल्म राइटर और एक बहुत देश के नामचीन पत्रकार जो एंकरिंग कर रहे हैं, ये सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। तो आप शुद्धिकरण की तरफ ही तो ले जा रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी जनता देख रही है, जनता जब वोट देगी तो जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र है और उसका जो भी फैसला है वही मायने होएगा। वही जनता कुछ बातों में बहक भी जाती है। ये टोपी पहनाने का ये सिलसिला ये कब थमेगा? मनोज सिंह काका, थमना चाहिए ना। टोपी तो पहना रहे हैं ना आप लोग। देखिए, हम किसी तरह की कोई टोपी नहीं पहना रहे हैं। हम वही चाह रहे हैं कि जो इस देश का संविधान सम्मत जो बात है, जो संविधान के आर्टिकल 14 में है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हम चाह रहे हैं कि किसी जाति, धर्म, मजहब के बजाय हमारी संपूर्ण नागरिकता सशक्त हो। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि जो हमारी अवधारणा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है, एकता की बात करेगी कि बटोगे तो कटोगे, और वो करती क्या है? बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई उपदेश उसके आचरण तक नहीं जाता। हरियाणा में तो उन्होंने सरकार बनने के बाद रहेंगे, लेकिन राजनीति का शुद्धिकरण भी होगा क्या? और असल मुद्दों पर बन गया है क्या पूरा? अखिलेश जी एक बड़ा शिव मंदिर बनवा रहे हैं, वो उस पर भी आएंगे। पर असल मुद्दे, शिव मंदिर तो बनते रहेंगे, सड़कें और बनेंगी क्या, और स्कूल बनेंगे क्या, और अस्पताल बनेंगे इस देश में क्या? असल मुद्दों की बात भी होगी या टोपी ट्रांसफर ही चलता रहेगा? आपने अपनी राय हमसे जाहिर की है। नया फॉर्मेट कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। राय इसी तरह भेजते रहिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।